धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे वन्य और पर्यावरण तथा उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगी। हरियालो राजस्थान वेवे, जो आपनी पहचान वेवे, सब केवे देख राजस्थान, अणा सबने वन संपदा है ध्यान। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा, एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान, इस अभियान के तहत सामाजिक संस्थानों को जोड़कर जो प्रयास हमारे राजस्थान को हरियाला बनाने के लिए किए जा रहे हैं वो सराहनीय है और ये मुख्यमंत्री जी की सोच का ही प्रतीक है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में बढ़ा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बयाना उपखंड के गांव नया नंगला में एक ऐसी वारदात हुई जो हमारे इस सारे अभियानों पर एक तमाचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण 800 से अधिक पेड़ काट दिए गए और उन पर जांच करने की लीपापोती कह करके पूरे मामले को दबा दिया गया। मैं माननीय वन मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस मामले की स्ट्रिक्टली आप जांच करें और ऐसे जो वन विभाग के अधिकारी हैं, उस रेंज के अधिकारी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और एक मैसेज जिससे कन्वे हो कि सरकार पर्यावरण के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि मेरा जो क्षेत्र है वो वैसे भी विधानसभा क्षेत्र बयाना में वैसे भी एनसीआर और टीटीजेड के कारण से किसी भी तरह का औद्योगिक निवेश भी नहीं आता और इंडस्ट्रीज भी नहीं है। एकमात्र हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो स्टोन इंडस्ट्री है, सैंडस्टोन की प्रचुरता है और मेरे क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत क्रैशर्स हैं उन पर भी गैप का जो प्रतिबंध लग जाता है एनसीआर और टीटी के कारण से, तो महीनों इंडस्ट्री बंद रहती हैं। मैं ये निवेदन करूंगी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं की घोषणा होती है। मेरे रूपबास के लिए पिछले बजट में घोषणा हुई कि रीको बनाया जाएगा, लेकिन रीको की घोषणा होने के बाद भी वहां पर रीको का कोई काम वन विभाग के कारण से नहीं हो पा रहा, टीटीजेड एनसीआर के कारण से नहीं हो पा रहा। और इस कारण से, क्योंकि वन विभाग की बहुत सी भूमि हमारे क्षेत्र में आती है, उस कारण से आधारभूत व्यवस्थाएं जो है, आधारभूत सुविधाएं वो भी हमको नहीं मिल पा रही। डांग क्षेत्र का 33 केवी का जीएसएस रामपुरा का कोट थाना का बनकर तैयार है, लेकिन क्योंकि उस वन क्षेत्र में खंभों को जो पोल्स बनने हैं, पोल्स पे लाइन चलनी है, वो अभी तक नहीं हो पा रही। वो बिल्डिंग बनकर तैयार है जो सिर्फ देखने लायक हो गई है। तो मैं कहना चाहूंगी कि उस क्षेत्र को उस परमिशन, स्पेशल परमिशन दी जाए जहां पर सड़कें बननी है और बहुत निहायत ही जरूरी है। उस विभाग में वन विभाग के परमिशन तत्काल मिले। ये नहीं कि परिवेश पोर्टल पर डालने के बाद हम लंबे समय इंतजार करें कि सड़कें बनेगी, 33 केवी का जीएसएस चालू होगा। मैं निरंतर वन मंत्री जी से मैं निवेदन करती रही हूँ इस विषय में। मन्नापुरा की सड़क हो, पटपरीपुरा की सड़क हो, बजट घोषणा की सड़क थी छवा मोड़ से सिंगनिया, जिसकी दूरी केवल 3 किलोमीटर है और जिसमें केवल 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो वन विभाग में आता है, लेकिन फिर भी वो सड़क नहीं बन पा रही है क्योंकि वन विभाग से परमिशन नहीं मिल पा रही है। और इस कारण से मेरे सिंगनिया क्षेत्र के लोगों को या छवा मोड़ से के परिसर के जो लोग, क्षेत्र के लोग हैं, उनको 20 किलोमीटर का फेयर खाकर लोगों को आना जाना करना पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सड़कें हैं या चाहे जीएसएस है, जो बुनियादी सुविधाएं, आज के समय में एक रोटी कपड़ा मकान ही का बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आज के समय में बिजली, पानी और सड़कें भी बुनियादी सुविधाओं में गिनी जाती हैं। तो ऐसी जो परेशानियां लोगों को आ रही हैं, उसके निराकरण के लिए मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में तो कोई न तो वन्य जीव है और ना ही ऐसे कोई घने जंगल है, तो इस क्षेत्र को कृपा करके बख्शा जाए और वन विभाग से मुक्त किया जाए। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो सैंडस्टोन के लिए पहचाना जाता है और मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में सैंडस्टोन की प्रचुरता है। तो जो मेरी विधानसभा क्षेत्र के कुछ क्षेत्र हैं, सिंगनिया, बंदबाठा, बंसी पहाड़पुर, तरसुमा, सिर्रोंद, मैलपुर, चूरा की भूमि को वन विभाग से मुक्त किया जाए, ताकि हमारे वहां पर जो लोग हैं जिनका व्यवसाय ये बचपन से उन्होंने यही करना सीखा है, वो जो पहचान है वो बनी रह पाए
और वन विभाग से मुक्ति होगी, जबकि हमारे क्षेत्र में कोई प्रदूषण भी उससे के कारण से नहीं होता, क्योंकि पानी से पत्थर की कटिंग होती है। जबकि मैंने देखा कि जो एनसीआर टीटीजेड से लगते हुए इलाके हैं वहां पर ईंट के बड़े बड़े भट्टे चल रहे हैं। आप देखें तो नेशनल हाईवे पे जाकर भी देख सकते हैं, चाहे वो आगरा की तरफ जाए चाहे दिल्ली की तरफ जाए। हमारा एरिया तो वहां से बहुत दूर होने के बाद भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाकर हमारा गला घोटने का काम किया जा रहा है। तो वन विभाग से ये मुक्ति हमें मिले, एनसीआर से मुक्ति मिले, टीटीजेड से मुक्ति मिले। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी जानते हैं कि शुरू से हमारे सनातन सांस्कृतिक परंपरा भी रही है कि हमारे जो संत महात्मा हैं वो जंगलों में निवास करते हैं, वन क्षेत्र में निवास करते हैं और प्राचीन मंदिर भी वहां पर है। तो ऐसे क्षेत्रों में कम से कम आप डांबर सड़क की अगर परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन आप इंटरलॉकिंग की वहां पर परमिशन दे, जिससे कि लोगों का आवागमन उन महात्माओं के दर्शन के लिए, उन मंदिरों के दर्शन के लिए हो सके। हम सनातन संस्कृति की बात अगर करते हैं तो उसको सहेजने का काम भी हमें ही करना है। मैं ये कहना चाहूंगी। साथ में ये भी कहूंगी कि मैं उदाहरण भी दूंगी, शीतलदास महाराज जी का मंदिर है, पालीडांग ग्वालखो धाम है, कोट का माता मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर है मेरे क्षेत्र में। साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि राज्य सरकार द्वारा चाहे वो जमीन नगर निकाय की हो, चाहे वो जमीन पंचायत की हो, अगर वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है तो उस क्षेत्र की आने वाले लोगों की संख्या के बारे में, वो कितने सालों से निवास करें, 60-70 साल से निवास करने वाले लोगों को भी वहां से जाना पड़ता है। और चाहे उनके विद्युत कनेक्शन है, बिजली है, फसल है, सब कुछ वो कर रहे हैं, फिर भी उनको जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जांच पड़ताल करने के बाद ही वन विभाग को भूमि हस्तांतरित की जानी चाहिए। साथ ही मैं कहूंगी कि मैं एक उदाहरण दूंगी कि माउंट आबू में, एक मिनट सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि माउंट आबू की एक मेरे विषय ध्यान में आया कि वहां पर एक कट्टा सीमेंट ले जाना भी, क्योंकि वन विभाग के प्रतिबंध तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर धड़ल्ले से लंबे टाइम से एक होटल बन रहा है और होटल लगातार बन रहा है, उसके निर्बाध रूप से हो रहा है। वहां शौचालय बनाने के लिए भी लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है, गुजरना पड़ता है लंबी उससे प्रोसेस से। तो मैं कहूंगी कि ऐसे जो बेसिक चीजें उन पर भी विषय पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही मेरी उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे बयाना क्षेत्र में पीजी का जो महाविद्यालय है उसको नेक के मापदंडों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। देवनारायण कन्या महाविद्यालय पीजी है, उसमें पीजी के ऑप्शंस खोले जाने चाहिए। साथ ही स्थायी सेक्शन हमें दिया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहूंगी कि रुदावल कॉलेज के कैंपस बन के तैयार है, लेकिन जो संसाधन है वहां पर होने चाहिए कॉलेज के लायक, वो वहां पर मौजूद नहीं है, उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और ब्रूपास कॉलेज को पीजी कॉलेज किया जाना चाहिए। धन्यवाद। सभापति।